नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी भी, जो आज है हमारी हरियाणा जीके को लेके जो सीरीज चल रही है वो आज हमारी क्लास रहेगी भी। हरियाणा जीके को लेके हमारी जो सीरीज चल रही है आज हमारी क्लास है जो 20 क्लास रहेगी भी, 20वीं क्लास रहेगी। हरियाणा जीके को लेके हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमारी हरियाणा जीके में 20वीं क्लास रहेगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो भी, जो बच्चे देख रहे हैं। और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी। हम हरियाणा जीके में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा के गुरुद्वारे पढ़ेंगे भी। हरियाणा के क्या पढ़ेंगे? प्रसिद्ध गुरुद्वारे पढ़ेंगे। हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे पढ़ेंगे। हरियाणा में जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं वो आज हम पढ़ने का काम करेंगे। और इससे पहले मैंने मकबरे करवा दिए हैं, मस्जिद करवा दी है, दरगाह करा दी, मंजार करवा दी, और तालाब और बावड़ियाँ जो हरियाणा के प्रसिद्ध थे वो मैंने करवा दिए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के गुरुद्वारे भी। आज हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? हरियाणा के गुरुद्वारे। जो गुरुद्वारे हैं भी ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारे हमारे क्या है भी? गुरुद्वारे जो सिख धर्म से संबंधित है भी। किससे? सिख धर्म से। गुरुद्वारे किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। और आपको ध्यान है भी सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं, सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। पहले हम सिख धर्म के बारे में जान लेते हैं भी। सिख धर्म जो है जैसे हमारा हिंदू धर्म है वैसे ही पंजाबी जो सिख धर्म है उनके 10 गुरु हैं भी। 10 गुरु। जो सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो फर्स्ट ही गुरु नानक देव जी ने की थी। मैं यहाँ लिख रही हूँ भी सिख धर्म की बात करें भी। सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? फर्स्ट गुरु सिख धर्म के गुरु नानक देव जी ने की थी भी। नानक देव जी ने की थी सिख धर्म की शुरुआत जो है। और गुरु नानक देव जी जो तलवंडी में 1469 में इनका जन्म हुआ था भी। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। और हम ये सिख धर्म का आपको मैं एक वीडियो और दूंगी भी, सारे के सारे सिख धर्म आपको करवाऊंगी। जो जितने गुरु हैं 10 के 10 गुरु। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे पढ़ेंगे। तो आज पहले आपको जो गुरु है वो जानने जरूरी है भी। गुरु नानक देव जी है। इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूंगी भी। कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा है, गुरु नानक देव जी ने कहा था भी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इसका जो एक चेला था भी, इसका एक चेला था, वो गुरु नानक देव जी से कहते हैं भी कोई दाना लेके मक्की का, और कहते हैं भी गुरुदेव बताएं इस दाने पे किसका नाम लिखा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, उनको प्रॉपर नहीं बताते भी किसका नाम लिखा है। गुरु नानक देव जी उसे कहते हैं भी इस पे आपका नाम है नहीं लिखा है। तो उसका जो चेला था, जो उसका अनुयायी था, उन्होंने क्या काम किया? वो मक्की का दाना खा लिया और नानक साहब से कहते हैं भी गुरुदेव मैंने ये मैंने खा लिया, मेरा ही नाम लिखा था इस पे, आपको नहीं पता चला? तो नानक देव जी ने कहा भी नहीं लिखा। तो थोड़ी देर के बाद कहते हैं भी उस चेले को उल्टियाँ हो जाती है और वो दाना वैसे के वैसे ही वापिस आ जाता है। और जहाँ उन्होंने उल्टियाँ की थी तो वहाँ जो है मुर्गे घूम रहे थे और मुर्गों ने वो दाना खा लिया था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा भी ये इसी के नसीब का था भी। तो ये बात सच है भी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कई बार हम ऐसी जगह चले जाते हैं तो भी हमें चाय का प्रबंध हो जाता है भी, खाने का हो जाता है, तो हम पता नहीं चलता जहाँ हमारा लिखा होता है जरूर मिलता है। परंतु मेहनत के साथ हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। नसीब में लिखा है वो हमें मिलेगा, उसकी कोई शंका नहीं है। नहीं लिखा, अगर हम चाहें कोशिश करें तो मिलेगा भी। मालिक भी अगर हम मेहनत करते हैं, कोई कहता है ना भी कितनी मेहनत के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिलती, किसी को थोड़ी मेहनत के बाद में मिल जाती है। मानती हूँ लक फैक्टर होता है, परंतु उसके साथ मेहनत भी जरूरी होती है भी। अगर असफलताएं बार बार मिलती हैं तो भी वो हमें बहुत कुछ है सिखा के जाती हैं। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले सिख धर्म के मैं 10 के 10 गुरु आपको लिखा देती हूँ, परंतु इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं वो हम कभी इसके जो सिख धर्म के बारे में 10 गुरुओं की वीडियो कभी एक दिन और दूंगी मैं आपको। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी। सेकेंड गुरु थे
गुरु अंगद देव जी, और थर्ड गुरु थे गुरु अमरदास, और फोर्थ गुरु थे रामदास, फिफ्थ गुरु थे, पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, छठे गुरु थे हरगोविंद साहब, सातवें गुरु थे हर राय, आठवें गुरु थे हर कृष्ण भी, जो हर कृष्ण जी थे, और नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर भी। लगभग गुरु जो तेग बहादुर है इसी के गुरुद्वारे हरियाणा में ज्यादा देखने को मिलते हुए गुरु तेग बहादुर भी बहादुर। और 10वें गुरु, 9वें और 10वें गुरु के सबसे ज्यादा गुरुद्वारे मिलेंगे। 10वें गुरु और सिख धर्म के अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद साहब भी, गोविंद साहिब भी। और गुरु गोविंद साहिब जो अंतिम 10वें गुरु थे, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ की रचना की थी, और उन्होंने कहा भी आज अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ ही गुरु बनेंगे भी। तो उसके बाद जो गुरु ग्रंथ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गुरु गोविंद साहब ने की थी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो है सिख धर्म के 10 गुरु हुए। पहले गुरु नानक देव जी हुए, सेकंड अंगद देव जी हुए, थर्ड अमरदास जी हुए हैं, और फोर्थ रामदास हुए हैं, फिफ्थ नंबर के अर्जुन देव जी हुए हैं, छठे नंबर के हरगोविंद हुए हैं, सातवें नंबर के हर राय हुए हैं, आठवें नंबर के हरकृष्ण हुए हैं, 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर हुए हैं, और 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। तो हम हरियाणा के अब प्रसिद्ध जो गुरुद्वारे हैं वो कर लेते हैं भी। पहले मैंने लिखा है अंबाला के गुरुद्वारे, अंबाला के गुरुद्वारे। इसमें मैंने लिखा है भी गुरुद्वारा मंजी साहिब, मंजी साहिब गुरुद्वारा जो किसके लिए, किस गुरु के लिए, जो किस गुरु के नाम पे बनाया गया है? हरगोविंद साहिब गुरु। हरगोविंद साहिब कौन से नंबर के? भी छठे नंबर के गुरु हैं भी। हरगोविंद साहिब है छठे नंबर, छठे पातशाही के नाम पे जो अंबाला में कौन सा गुरुद्वारा बनाया है? गुरुद्वारा मंजी साहिब बना है, ये भी ध्यान रखना है, गुरुद्वारा मंजी साहिब। उसके बाद अगर बात करें बादशाही बाग भी, बादशाही बाग गुरुद्वारा, गोविंदपुरा गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, लखन माजरा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, सत्संग साहिब गुरुद्वारा भी। मैं दोबारा पढ़ रही हूं, बादशाही बाग, गोविंदपुरा, शीशगंज, लखनौर साहिब, सत्संग साहिब, ये जो गुरुद्वारे हैं इसमें लखन माजरा सत्संग गुरु साहिब है, ये गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु के हैं। बाकी जो बाग साहिब है और गोविंदपुरा है, शीशगंज और लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु के नाम पे बनाए गए हैं भी। 10वें गुरु की याद में जो गुरु बाग, गुरु गोविंदपुरा, शीशगंज, लखन साहिब, सत्संग साहिब गुरुद्वारा। तो ध्यान रखना भी, गुरुओं के नाम ध्यान रखने ही रखने हैं, किस पे कौन सा बना है। तो एग्जाम में नाम पूछता है भी और ये कहाँ बना है, तो आपको ध्यान रखना है भी। गोविंद और गोविंद और लखन वो बाग में आम लाने जाते हैं, बाग से आम लेने गए और वहां आम लेकर जब वो वापिस आए तो रास्ते में एक सत्संग हो रहा था, और सत्संग हो रहा था वहां एक मंजी पड़ी थी, और वो मंजी पर बैठकर शीश अपना सर ऊंचा कर कर आम खाने लगे। कौन आम लाने गए? गोविंद और लखन आम लाने गए, कहाँ भी? अंबाला में। आम लाने गए कहाँ भी? अंबाला में। जहां आम लेके आए तो रास्ते में एक सत्संग हो रहा था और सत्संग में वहां एक मंजी जो खाट बोलते हैं भी, वो वहां पड़ी थी। तो वो उस खाट पे बैठ के सत्संग सुनने लगे, और साथ में क्या, वो अपना सर ऊपर करके, ताकि जो आम का रस है वो नीचे ना गिर जाए, ऊपर सर ऊपर करके वो आम खाने लगे। तो ध्यान रखना
भी जो गोविंद और लखन आम लेने गए, कहाँ भी? बाग से आम लेने गए। तो बादशाही बाग, गोविंदपुरा, लखनौर साहिब। आम लाने गए कहाँ भी? अंबाला में। आम लाने गए तो आम से अंबाला हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आम लाने गए, आम लेके जब आए तो रास्ते में सत्संग हो रहा था, और सत्संग साहिब जो वहां एक मंजी पड़ी थी, वो मंजी पे बैठ के सत्संग सुनने लगे, और आम भी साथ शीशगंज, सिर ऊंचा करके, अपना शीश ऊंचा करके वो आम खाने लगे। तो ये ध्यान रखना, बादशाही बाग, गोविंदपुरा, शीशगंज, लखनौर साहिब, मंजी साहिब और सत्संग साहिब, ये सारे के सारे गुरुद्वारे कहाँ पड़ते हैं? अंबाला में पड़ते हैं भी। सारे के सारे गुरुद्वारे कहाँ पड़ते हैं? अंबाला में पड़ते हैं। मंजी साहिब है वो हर गोविंद जो छठे पातशाही है, और जो बादशाही बाग है, गोविंदपुरा है, शीशगंज है, लखनौर साहिब है, ये जो चार है, ये गोविंद साहिब जो 10वें गुरु हैं उनके नाम पे स्थापित किए गए हैं। सत्संग साहिब गुरुद्वारा है वो गुरु तेग बहादुर भी 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे भी, उनके नाम पे सत्संग साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है भी नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा जो कहाँ पड़ता है भी? पंचकुला में पड़ता है, और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे बनाया गया है भी। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पड़ता है? पंचकुला में। तो पंचकुला हम पढ़ते हैं भी, ये 5 नहरों का एक ग्रुप है भी, 5 नहरें, 5 नलकूप जो उनका ग्रुप है। तो ये ध्यान रखना भी, पंचकुला में जो नाला कहाँ बहता है? पंचकुला में बहता है। नाला कहाँ नाड़ा से नाला ध्यान रख लेना, नाला कहाँ बहता है? पंचकुला में बहता है। 5 नाले बहते हैं। तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा वो कहाँ पड़ता है? पंचकुला में। और आपको पता है भी घग्गर नदी है वो एक नाला ही है, ऐसे ध्यान रख लेना। घग्गर नदी है वो क्या है? कि नाला ही है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सा गुरुद्वारा है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है भी। उसके बाद अगर बात करें धमतान साहिब गुरुद्वारा, धमतान साहिब है गुरुद्वारा भी जो कहाँ पड़ता है? नरवाना जींद में पड़ता है भी। नरवाना जींद में पड़ता है। जो जिंदा लोग हैं वो दमसान मचाते हैं नरवाना में। जो जिंदा लोग हैं वो दमसान मचाते हैं नरवाना में। तो ये ध्यान रखना, जिंदा, जैसे जींद में हम पढ़ते हैं विभूतेश्वर मंदिर, तो भूत जो जिंदा होते हैं, तो ये ध्यान रखना भी जिंदा लोग हैं वो दमसान मचाते हैं कहाँ भी? नरवाना में। तो दमसान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है? नरवाना जींद में पड़ता है। और ये किस गुरु के नाम पे? तो गुरु 9वें गुरु कौन थे भी? गुरु तेग बहादुर थे। कौन थे भी? गुरु तेग बहादुर थे, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करें बंगला साहिब गुरुद्वारा और लाखन माजरा गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा और लखन माजरा गुरुद्वारा जो दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? रोहतक में पड़ते हैं भी। तो लखन का जो बंगला है वो कहाँ है भी? रोहतक में है। लखन है माजरा का जो बंगला है वो कहाँ है भी? रोहतक में है। तो ये ध्यान रखना, लखन बंगला साहिब गुरुद्वारा और लखन माजरा गुरुद्वारा जो कहाँ पड़ते हैं? रोहतक में पड़ते हैं। और जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है ये भी गुरु 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर है उसके लिए, उसके नाम पे बनाया गया है। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा है वो किसके? मान लो वहाँ जो गुरु तेग बहादुर रुके हैं, गए थे वे कहीं, मान लो उन्होंने कुछ दान किया, तो ये इतना ध्यान रखना। पूछ सकता है भी, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भी, बंगला साहिब है तो वैसे 9 की शेप बन रहा है, ये भी 9 की शेप, 9वें गुरु तेग बहादुर के नाम पे। तो ये ध्यान रखना भी, लखन का जो बंगला है वो कहाँ है? रोहतक में है। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा और लखन माजरा गुरुद्वारा दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? रोहतक में पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें नीम साहिब गुरुद्वारा और टोपियों वाला गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा और टोपियों वाला, इसके साथ ही श्री मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये तीनों गुरुद्वारे जो कैथल में पड़ते हैं। जो कैथल के लोग टोपी पहनकर नीम के नीचे मंजी पर बैठते हैं भी। तो ये ध्यान रखना, कैथल के जो लोग हैं वो सर पे टोपी पहनकर
मंजी पर बैठकर नीम के नीचे मंजी पर बैठते हैं। कैथल के लोग टोपी पहनकर नीम के नीचे मंजी पर बैठते हैं। तो ये ध्यान रखना, नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में, टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में, और श्री मंजी साहिब भी गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में है भी, श्री मंजी साहिब। तो ये ध्यान रखना। और कैथल जो है, कैथल को हरियाणा में अगर पूछ ले भी हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारों का शहर हरियाणा में किसको बोला जाता है? तो कैथल को बोला जाता है भी। हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर पूछ ले किसको बोला जाता है? तो कैथल को बोला जाता है भी। पूछ ले भी हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसको बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। और जो टोपियों वाला गुरुद्वारा एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहां टोपियों वाले गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ और रामायण भी, गुरु ग्रंथ और रामायण जो है उसके पाठ इकट्ठे पढ़े जाते हैं। ध्यान रखना, जो सबसे अगर पूछ ले भी हरियाणा में जो गुरुद्वारों का शहर किसे बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। कैथल में जो टोपियों वाला गुरुद्वारा है वहां लोग टोपी ओढ़ के जाते हैं भी, टोपी लगा के जाते हैं। वहाँ ये उसमें लिखा गया मेंशन, जो टोपी ओढ़ते हैं जैसे कपड़ा डालते हैं वैसे टोपी लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना भी टोपियों वाला गुरुद्वारा है वो कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है। और जो कैथल के लोग टोपी लगाकर मंजी पे, नीम के नीचे मंजी पे बैठते हैं। तो श्री मंजी साहिब और नीम साहिब और टोपियों वाला गुरुद्वारा तीनों ही कहाँ पड़ते हैं? कैथल में पड़ते हैं। कैथल को हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है। और टोपियों वाला गुरुद्वारा है वहाँ रामायण और गुरु ग्रंथ है, दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर बात करें राजघाट गुरुद्वारा और गुरुद्वारा छठी पातशाही, दमदमा साहिब गुरुद्वारा 10वीं पातशाही और जोरा साहिब गुरुद्वारा। तो ये सारे के सारे गुरुद्वारे कहाँ पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। मैंने 10वां लिखा है, 10वें लिखे हैं, कहीं 9वें लिखे हैं, तो वो गुरुओं के नाम है भी, वो मैंने इकट्ठे लिखा दिए। जहां मैंने 10वें लिखा है तो कौन सा गुरु? गुरु गोविंद साहिब। 9वां लिखा है तो कौन सा गुरु? गुरु तेग बहादुर। तो ये ध्यान रखना भी, मैंने 7 ऐसे लिखे, नाम बार बार नहीं लिखे, मैंने एक ही जगह लिखे, फिर मैंने 10वें गुरु 9वें गुरु लिख दिया। तो ध्यान रखना, दमदमा एक झील है भी हरियाणा में। अगर ध्यान हो तो गुरुग्राम में एक दमदमा झील है, तो हम झील ही मान लेते हैं भी। दमदमा झील के जो राजघाट है, दमदमा झील का जो घाट है, वहां गुरु छठी पातशाही और गुरु 10वीं पातशाही जो है वो जोरो साहिब के साथ बैठे हैं भी। ध्यान रखना, जो दमदमा झील है उसके घाट पर, दमदमा झील के घाट पर, तो दमदमा झील से दमदमा गुरुद्वारा और घाट से राजघाट गुरुद्वारा कौन बैठे हैं उनके घाट पे? छठे पातशाही हरगोविंद सिंह, 10वें पातशाही जो हरगोविंद साहिब और जीरो साहिब के साथ हैं, वो बैठे हैं। जो जीरो साहिब के पास बैठे हैं, कौन बैठे हैं भी? छठे पातशाही और 10वें पातशाही। तो ये ध्यान रखना भी, दमदमा है वो एक झील है, उसके घाट पे बैठे हैं छठे पातशाही 10वें पातशाही। किसके पास बैठे हैं? वो जीरो साहिब के पास बैठे हैं। तो ये ध्यान रखना भी, जो राजघाट गुरुद्वारा वो भी कुरुक्षेत्र में है, गुरुद्वारा छठी पातशाही है ये भी कुरुक्षेत्र में है, और दमदमा साहिब गुरुद्वारा ये भी कुरुक्षेत्र में है, और 10वें पातशाही जो थानेसर है ये भी कुरुक्षेत्र में है, और जीरो साहिब गुरुद्वारा है ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है भी। तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो जीरो साहिब है ये भी 10वें गुरु है, 10वें गुरु गोविंद साहिब। तो इसके बाद हम ध्यान रखना भी, एग्जाम में बहुत पूछे, मैं दोबारा ट्रिक रिपीट कर रही हूँ, जो कुरुक्षेत्र के जितने गुरुद्वारे हैं, जो दमदमा है वो एक झील है। वैसे अगर बात करें हरियाणा में दमदमा झील पूछे तो गुरुग्राम की है, गुरुग्राम की, और सबसे बड़ी क्षेत्रफल में दमदमा झील है। परंतु हम यहाँ मान लेते हैं जो गुरुद्वारे करने हैं भी, दमदमा झील है वो कुरुक्षेत्र में पड़ती है, और उसके घाट पे छठे पातशाही 10वें पातशाही जीरो साहिब के पास बैठे हैं।
तो ये आपको याद हो जाएगा भी जो है राजघाट साहिब, राजघाट गुरुद्वारा और गुरुद्वारा छठे पातशाही, दमदमा गुरुद्वारा और 10वें पातशाही और जीरो साहिब गुरुद्वारा, ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें गुरुद्वारा दशमेश गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दशमेश जो कहाँ पड़ता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नारनौल है महेंद्रगढ़ में पड़ता है भी, नारनौल है महेंद्रगढ़ में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना भी जो नारनौल में है, नारनौल के लोग 10 प्रकार के मुंह बनाते हैं। वे नारनौल के लोग हैं वो 10 प्रकार के मुंह बनाते हैं। तो गुरुद्वारा 10 में 10 प्रकार के भेष बदलते हैं। मान लो 10 प्रकार के भेष बदलते हैं। कहाँ के लोग? नारनौल के। तो 10 में गुरुद्वारा वो कहाँ पड़ता है? नारनौल में पड़ता है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो फर्स्ट गुरु नानक देव जी, फर्स्ट गुरु नानक देव जी भी कहते हैं भी गुरु नानक देव जी इन्होंने 40 दिन यहाँ रुके थे और अपना ध्यान लगाया था भी। गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के फर्स्ट गुरु नानक देव जी जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, और चिल्ला साहिब पड़ता कहाँ है भी? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में पड़ता है भी। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। और यहाँ जो गुरु नानक देव जी 40 दिन रुके थे और उन्होंने अपना ध्यान लगाया था। और सिरसा में पूछे, अगर पूछ ले भी हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा सिख कहाँ रहते हैं? तो सिरसा में रहते हैं भी। हरियाणा में पूछ ले सबसे ज्यादा सिख लोग कहाँ रहते हैं? तो सिरसा में रहते हैं भी। सिरसा जो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, दंतों की दृष्टि से सबसे कम है भी यहाँ का दंतों। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने नोट में लिखा है भी, नोट डाल के लिखा है भी सिख गुरुद्वारा हरियाणा में सिख गुरुद्वार प्रबंधन कमेटी, हरियाणा में सिख गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी है। उसकी स्थापना की गई 28 जुलाई 2014 को बनी थी। ये कमेटी बनी थी भी सिख हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी, वो 28 जुलाई 2014 को बनी थी भी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भी सिख प्रबंधक जो कमेटी बनी है कब बनी है भी हरियाणा में? ये 28 जुलाई 2014 को बनी थी। उसके बाद अगर ध्यान रखें 150 प्लस ही है भी, 150 प्लस जो फुट ऊंची निशान साहिब की स्थापना जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में की गई है भी। 150 फुट जो ऊंचा निशान जो साहिब का जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जो कहाँ पड़ता है भी? हिसार में पड़ता है। वहाँ सबसे 150 फुट ऊंचा जो निशान साहिब बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने गुरु 10 के 10 लिखे हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु, सेकंड गुरु अंगद देव जी, थर्ड गुरु अमरदास, फोर्थ गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोबिंद साहब, 7वें गुरु हरराय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह भी। तो ये गुरुद्वारे थे भी। अम्बाला में आम लेने कौन गए भी? गोविंद और लखन आम लेने गए। कहाँ भी? अम्बाला में। और अम्बाला के बाग से आम लेने गए। जब वो वापिस आए तो रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग के पास एक मंजी पड़ी थी। मंजी पर बैठकर उन्होंने अपना शीश ऊंचा करके आम खाए भी, ताकि जो आम में रस होता है वो नीचे ना गिर जाए। तो जो अम्बाला में कौन कौन से हो गए? बादशाही बाग जो गुरुद्वारा है, मंजी साहिब, बादशाही बाग, गोविंदपुरा, शेषगंज, लखनौर साहिब और सत्संग साहिब। ये सारे के सारे गुरुद्वारे कहाँ पड़ते हैं? गुरुद्वारे अम्बाला में पड़ते हैं। जिसका नाम लिखा है ये 4 गुरुद्वारे हैं। गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु, मंजी साहिब है 6ठे गुरु हरगोबिंद भी, सत्संग है गुरु तेग बहादुर भी 9वें गुरु। उसके बाद जो बताया है भी जो नाला है, घगर नदी है भी एक नाला है जो कहाँ बहता है? पंचकुला में। जो कहाँ पड़ता है? पंचकुला में। तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है? पंचकुला में। धमतान है
जिंदा जो लोग हैं वो दमसान मचाते हैं, कहाँ मचाते हैं, नरवाना में। तो दमतान साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पड़ता है, नरवाना जिंद में पड़ता है, 9वें गुरु भी। बंगला साहिब, लखन माजरा का बंगला है वो रोहतक में है। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा और लखन माजरा गुरुद्वारा दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, रोहतक में पड़ते हैं। उसके बाद अगर जो है कैथल के जो लोग हैं वो टोपी पहनकर नीम के नीचे मंजी पर बैठते हैं। कैथल के लोग टोपी पहनकर नीम के नीचे मंजी पर बैठते हैं। तो ये ध्यान रखना, टोपियों वाला गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा तीनों ही कहाँ पड़ते हैं, कैथल में पड़ते हैं। और कैथल को हरियाणा का गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है भी, ये भी ध्यान रखना। और टोपियों वाला गुरुद्वारा है वहाँ रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब इकट्ठे पढ़े जाते हैं। उसके बाद राजघाट, राजघाट है, राजघाट भाई दमदमा झील है उसके घाट पर। दमदमा झील कहाँ है, यहाँ मान लेना भी कुरुक्षेत्र में, वैसे गुरुग्राम में है। दमदमा है एक झील है, वो कहाँ पड़ती है, कुरुक्षेत्र में पड़ती है। उसी के घाट पर छठे पातशाही 10वें पातशाही किसके साथ बैठते हैं भी, जीरो साहिब के साथ है बैठते हैं। तो जो राजघाट गुरुद्वारा छठे पातशाही, दमदमा साहिब गुरुद्वारा और 10वें पातशाही गुरुद्वारा, ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। जीरो साहिब गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ के लोग हैं जो 10 बेस बदलते हैं, महेंद्रगढ़ के लोग, जो नारनौल के लोग हैं वो 10 बेस बदलते हैं। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ के लोग चिल करते हैं, सिरसा के लोग चिल करते हैं भी। तो ये जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है ये सिरसा में पड़ता है। ये फर्स्ट गुरु है भी, यहाँ फर्स्ट गुरु जो नानक देव जी है वो 40 दिन रुके थे। ये हरियाणा के सबसे ज्यादा सिख पूछे भी कहाँ रहते हैं, तो सिरसा में सबसे ज्यादा सिख रहते हैं। फिर जो सिख गुरुद्वारा से प्रबंधक कमेटी बनाई गई वो 28 जुलाई 2014 को बनाई गई थी। अगर 150 फुट ऊंचे निशान साहिब गुरुद्वारा पूछे तो ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हिसार में बनाया गया है। फिर मैंने सारे 10 के 10 गुरु लिखे हैं। तो ये हमारी क्लास थी, 1-2 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मैंने ट्रिक के साथ बताया और आपको लगता है भी हम इससे बढ़िया ट्रिक बना सकते हैं तो आपको जैसे लगे वैसे कर लेना भी। तो ये प्रमुख थे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। तो ये हमारी क्लास थी भी, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें भी, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।